हेलो फ्रेंड, क्या आप भी एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं? तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सरकार ने एफएनओ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। तो इसके आपकी जो ट्रेडिंग पे कितना असर पड़ेगा, एग्जांपल के साथ समझेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ फ्रेंड कि एसटीटी टैक्स जो वो सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, जो अभी बजट पेश हुआ है उसमें जो फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं उसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, और इसको चार्ट के अनुसार समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बढ़ाया गया है वो 0.15% हो गया है, जो पहले 1% था। और यानी कि अब जब आप ऑप्शन प्रीमियम बेचेंगे तब आपको उस पर जो है 0.15% का जो चार्ज वो देना पड़ेगा, यानी एसटीटी आपको देना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में आपसे लिया जाएगा। और ये बदलाव अभी 2026 यूनियन बजट में किया गया है। मतलब आपका जो ट्रेडिंग है वो आपको और जो है महंगा हो गया है। तो इसमें हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे आपको जो है सारा जो ट्रेड है उस पर आपको खर्चा लगेगा। तो इसमें जो प्रीमियम है, मान लीजिए फ्रेंड कि आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसका प्रीमियम 1 लाख के हिसाब से अगर देखें तो पहले एसटीटी पे 100 रुपीज़ लगते थे 0.1% के हिसाब से, लेकिन अब जो ये लगेगा वो 150 रुपीज़ लगेगा, यानी 0.15% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी सीधा 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये बढ़ा दिया गया, यानी यूँ कहे तो 50% की बढ़ोतरी हो गई है एसटीटी में। अब बात करते हैं सिंपल चार्ट के अनुसार, समझते हैं कि इसमें आपको कैसे असर पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो एफएनओ चार्ट की अगर बात कर ले फ्रेंड, तो जो 26 चार्ट बजट के बाद जो ऐसा देखने को मिलेगा, जो असर पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन पे ही पड़ेगा। यानी कि जो ऑप्शन सेल प्रीमियम था फ्रेंड, उसमें जो पहले एसटीटी था वो 0.10% और अब जो है वो 0.15% कर दिया गया है। और ऑप्शन बाई पे फिर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि बाइंग पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है एसटीटी, वो सिर्फ सेलिंग के ऊपर लगता है। तो ऑप्शन एक्सरसाइज जो पहले था 0.125%, वो सेम है 0.125%, ये सेम है। सिर्फ एसटीटी पे जो वो चार्ज है वो 0.10 से 0.15% कर दिया गया है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन सेलिंग पे सिर्फ एसटीटी लगेगा, बाइंग पे नहीं। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसमें आपको कैसे असर पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट आपके लिए लाया है। पहले एसटीटी 0.02% और अब 0.05%। तो ट्रेडिंग पे आपका कैसे असर पड़ेगा, मान लीजिए फ्रेंड कि अगर आपने 2 लाख का ऑप्शन प्रीमियम सेल किया है तो पहले आपको 0.10% लगता था, तो 200 रुपये। अगर आप एसटीटी अब अभी के अनुसार करेंगे तो ये 300 रुपये लगेंगे, अगर आप 2 लाख का प्रीमियम सेल करते हैं तब। अब इसमें समझते हैं कि आपको कैसे जो खर्चा है वो आपका एक्सपेंड हो गया है। तो खर्चा जो फ्रेंड हर ट्रेड पे 100 रुपये जो एक्स्ट्रा मान के आप चल लीजिए कि आपको 100 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सीधा आपका ये जो पैसा है वो काट लिया जाएगा। यानी महीने में अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो आपका 10,000 कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे सरकार की तरफ से ये नियम किया गया, यानी टैक्स बढ़ा दिया गया है, ताकि जो एफएनओ ट्रेडर है वो ओवर ट्रेडिंग ना कर पाए। तो इसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा और क्या देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है फ्रेंड वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही मार्जिन काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और अब एसटीटी बढ़ने से नेट प्रॉफिट से सीधा हमारा जो प्रॉफिट है वो चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे फ्रेंड। तो ये सब जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब दूसरा जो पॉइंट है फ्रेंड वो है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंट्राडे ट्रेड्स पे इसकी काफ़ी ज़्यादा मार पड़ेगी, यानी ज़्यादा ट्रेड्स ज़्यादा एसटीटी लगेगा। यानी कि वही बात है कि ओवर ट्रेडिंग जो ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं उनका जो पैसा है वो ज़्यादा एसटीटी के रूप में ही चला जाएगा। तो इसलिए कई ट्रेड ने पोजीशन भी कट कर लिए। तो आप देख ही सकते होंगे जो सेंसेक्स है 2500 अंक डाउन हो गया था, बैंक निफ्टी भी 1200 अंक के ऊपर डाउन हो गया था, और निफ्टी भी 24,700 के पास आ गया था। तो अब देखते हैं कि ब्रोकर एक्सचेंज स्टॉक्स पे इसका सबसे ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो भी एक्सचेंज होते हैं, चाहे वो एंजल वन हो, बीएससी स्टॉक्स हो या जीरोधा हो, तो उन सब पे काफ़ी मार पड़ने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एफएनओ वॉल्यूम जो है वो घट सकता है, और इससे जो है इन एक्सचेंज को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप बात कर ले कि इसमें एफएनओ ट्रेडर को अब यहाँ पे क्या करना चाहिए फ्रेंड, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें स्ट्रैटेजी आपको क्या रखना है कि पहला, आपको ओवर ट्रेडिंग कम करना है। दूसरा कि सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही आपको लेना है। बहुत छोटे टारगेट अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम छोटे टारगेट लेंगे तो हमारा एसटीटी के चार्ज के रूप में ही पैसा ज़्यादा कट जाएगा, तो प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। वीकली की जगह मंथली ऑप्शन पर ध्यान देना, यानी कि ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है फ्रेंड। तो ये किसके लिए मुश्किल है, जो स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। डेली जो 20 से 30 ट्रेड लेते हैं, यानी स्कैल्पर ही हो गए, तो वो उन सब के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। बिना प्लान सेलिंग ऑप्शन सेलिंग करना उनके लिए भी काफ़ी घाटा का सौदा हो सकता है।
और ये ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो बहुत सारे जो जोखिम लेने वाले निवेशक होते हैं वो शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म के निवेश पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये सरकार का कहना है अपने बजट में। तो ये सब चीज़ है फ्रेंड, जिस वजह से मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। और मार्केट जो बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, टैक्स रिलीफ में भी कुछ ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो इस वजह से भी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार कर रही है ऐसा करना चाहिए? हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसा भी सुनने में आया है कि सेबी की तरफ से नियम बनाया जा सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के, कि कुछ रूल्स आ सकते हैं, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में देता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।